मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम बेकी और दूसरे का नाम डैन होता है और दोनों कपल थे जिनका कुछ ही दिनों पहले शादी हुई होती है और दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और दोनों को पहाड़ पर चढ़ना और एडवेंचर करना बहुत पसंद था। और वहीं पर हम बेकी के दोस्त हंटर को देखते हैं जिसको खतरों से खेलने का बहुत शौक था और तीनों मस्त पहाड़ चढ़ रहे थे। तभी डैन का हाथ गलती से एक परिंदे के घोंसले पर चली जाती है और चिड़िया खुद को बचाने के लिए जैसे ही उड़ती है उतने में डैन घबराकर नीचे गिरता है और रस्सी से लटक जाता है और वो चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकता था। तभी बेकी और हंटर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते ही है, उतने में रस्सी का हुक छूट जाता है और डैन नीचे गिर जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बेकी अपने हस्बैंड के मौत के हम से बाहर नहीं निकल पाई थी और वो अभी तक डैन की अस्थियां मतलब राख अपने पास रखती है और बहुत बड़ी शराबी बन जाती है, जिस वजह से बेकी की लाइफ पूरी तरह खराब हो रही थी। बेकी के फादर को उसका हालत देखकर बहुत परेशान होते थे। इस वजह से बेकी के फादर बहुत दिनों के बाद उसके दोस्त को घर बुलाते हैं जिसका नाम हंटर था, जो बेकी और डैन के साथ खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ी करती थी। और बेकी उसे अंदर बुलाती है और बहुत सारी बातें करती है। क्योंकि हंटर 1 साल के बाद आई थी तो हंटर उसे कहती है कि चलो ना कहीं फिर से एडवेंचर करने के लिए जाते हैं, हमें तो ये करना बहुत पसंद था ना तुम मेरे साथ, चलो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो हंटर बेकी को मोबाइल में एक पुराना टावर दिखाती है जो 2000 फीट लंबी होती है, जिस पर जंग लगा होता है और कमजोर भी होता है और वो कहीं आउट एरिया में होता है। हंटर कहती है तुम मेरे साथ इस टावर पर चलो, जहाँ से तुम डैन की अस्थियां को गिरा देना, तुम्हें अच्छा भी लगेगा और डैन की आत्मा को भी सुकून मिलेगा। तो बेकी पहले मना कर देती है, फिर बहुत सोचने के बाद वो मान जाती है और दोनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं जहाँ बेकी एक वेटर से पूछती है कि मैं अपना मोबाइल कहाँ चार्ज करूं, मुझे चार्ज करने का नहीं दिख रहा है। तो वेटर कहती है कि यहाँ पावर फ्री नहीं है। फिर हंटर पूछती है कि B67 टावर कहाँ है, हमें मैप पर नहीं दिख रही है। तो वेटर कहते हैं कि वो जो रेड लाइट दिख रही है ना, वही है B67 टावर, और ये कहकर वो चली जाती है। फिर वो सुबह में वहां जाने के लिए निकल ही रहे थे, खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। तभी हंटर की लापरवाही की वजह से उसकी गाड़ी ट्रक में टकराने से बच जाती है। फिर वो सुकून की सांस लेते हैं। फिर वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहां अंदर जाने वाले दरवाजे पर ताला लगा है और वो कार को अंदर नहीं ले जा पाते। फिर हंटर और बेकी वहां के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मरी हुई बकरी दिखती है जिन्हें 2 परिंदे खा रहे थे। तो हंटर और बेकी उन्हें भगा देती है और उस बकरी की फोटो खींच के इंस्टा पर अपलोड कर देती है। फिर वो दोनों टावर के पास पहुंच जाते हैं। हंटर सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करती है। पहले तो उन्हें बहुत डर लग रहा था और बेकी उसे देखकर डर जाती है और ऊपर चढ़ने से मना कर देती है। तो हंटर उसे बहुत समझती है कि चलो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम ये कर सकते हैं और हम बस ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करके वापस नीचे आ जाएंगे। फिर बेकी मान जाती है और दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। बेकी चढ़ते वक्त सब कुछ महसूस कर रही थी कि टावर में जंग लगी है और सब कुछ कमजोर है, फिर भी वो मजबूरी में ऊपर चढ़ने लगती है। वो काफी ज्यादा ऊपर चढ़ने के बाद हंटर उसे बताती है कि हम 1000 फीट ऊपर पहुंच गए। हंटर कहती है कि हम इतने ऊपर पहुंच चुके हैं जितना ऊपर आईफिल टावर है। यहाँ पर हवा भी बहुत तेज चल रही थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर आ गए थे। फिर ये एक और सीढ़ी पर चढ़ते हैं। फिर बेकी सीढ़ी को पकड़ लेती है। हंटर कहती है कि बस थोड़ी देर और फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगने लगा था, तो इस बात पर हंटर सीढ़ी को जोर जोर से हिलाकर उसके साथ मजाक करती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। फिर धीरे धीरे वो टावर पर पहुंच गई थी, लेकिन इसी दौरान इस टावर की सीढ़ी का पेंच खुल के गिर जाती है, जो इन्हें नहीं पता चलता। लेकिन ये तो ऊपर चढ़कर खुशी मनाने लगती है। फिर हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकलती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। बेकी भी हंटर के साथ मस्ती कर रही थी, लेकिन हंटर यहाँ नहीं रुकती और टावर से लटक जाती है और बेकी से कहती है कि तुम मेरी वीडियो बनाओ। फिर वो ऊपर आ जाती है और बेकी को बोलती है अब तुम लटको। उसे डर तो लग रहा था पर वो अपने डर पर काबू पाते हुए हंटर की बात मान लेती है और वो लटक जाती है और लटक कर वो भी तस्वीर बनवाती है। इसके बाद बेकी ऊपर आती है तो हंटर उसे गले लगा लेती है। फिर बेकी बैग से अपने हस्बैंड के राख को निकलती है और उसे हवा में उड़ा देती है। फिर बेकी को कुछ सुकून मिला था और दोनों उसके बारे में सोचकर इमोशनल हो जाते हैं और फिर सब खत्म करके नीचे जाने का फैसला करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को रस्सी से बांध लेती है और बेकी पहले धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और थोड़ी ही दूर जाती है। उतने में सीढ़ी का पेंच खुल जाता है और सीढ़ी खुल के नीचे गिर जाती है और बेकी लटक जाती है। तभी हंटर खुद को
संभालती है और रस्सी पकड़ लेती है। फिर हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर बेकी को ऊपर खींचने लगती है और कैसे न कैसे करके उसे ऊपर खींच लेती है। फिर बेकी नीचे देखती है कि उसका बैग एंटीना पर फंस गया है और उसमें ही खाने पीने की सामान और ड्रोन कैमरा भी था। वो अब उनकी पहुंच से बहुत नीचे चला गया था। बेकी उस हादसे के बाद घबराने लगती है। दोनों अपना फोन भी चेक करती है तो इतना ऊपर उनके मोबाइल में कोई सिग्नल ही नहीं होता। तभी उन्हें टावर पर एक बॉक्स दिखता है जिसमें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलता है। हंटर बोलती है कि हमें फ्लेयर गन का अभी कोई फायदा नहीं, जब अंधेरा होगा तब इसे फायर करेंगे। फिर हंटर बताती है कि बेकी तुम्हारे टांग में कट लग गया है। तो बेकी घबरा जाती है तो हंटर उस जख्म पर पट्टी बांध देती है। अब ये दोनों बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो ब्लॉग वीडियो बनाने लगती है और बातें करती है। फिर कुछ घंटों बाद हंटर दूरबीन से देखती है कि उधर कुछ दूरी में एक पुरानी वैन खड़ी हुई होती है, लेकिन वो उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। फिर कुछ घंटों बाद हंटर अपनी इंस्टा पर मरी हुई बकरी की पोस्ट चेक करती है तो उस पर ढेर सारे लाइक और कमेंट होते हैं। तभी हंटर को याद आता है कि मतलब उस वक्त नीचे जमीन पर सिग्नल्स थे। तो हंटर को एक आइडिया आता है और वो अपने इंस्टा पर मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। फिर हंटर अपने फोन को रस्सी से बांधकर नीचे करती है ताकि सिग्नल आ सके और पोस्ट अपलोड हो सके, ताकि उसके फॉलोवर्स उनकी मदद को आ सके। फिर हंटर नीचे खुद भी लटक जाती है ताकि सिग्नल मिल जाए, लेकिन जब वो मोबाइल को ऊपर लेती है और देखती है कि अभी भी सिग्नल नहीं मिला था और मैसेज भी पोस्ट नहीं हुआ था। फिर हंटर को एक सुझाव आता है और कहती है कि मैं अपना फोन नीचे फेंक दूंगी ताकि नीचे सिग्नल मिल सके और पोस्ट हो सके। फिर हंटर अपने तोरा में मोबाइल रख के जूते में डालती है और कुछ कपड़े भी डालती है ताकि फोन को कुछ ना हो और वो फोन को नीचे फेंक देती है। कुछ देर बाद हंटर जब दूरबीन से नीचे देखती है तो एक डॉगी और एक आदमी नजर आता है जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसीलिए बेकी जल्दी से अपना जूता फेंक देती है ताकि वो उन्हें देख सके, लेकिन वो उन्हें नहीं देखता और वहां से चला जाता है। तभी फौरन बेकी यहाँ पर गन चलने जाती है। तभी हंटर उसे रोक देती है और बोलती है कि इसे अभी मत चलाओ, वो हमें नहीं देख सकेगा। जब अंधेरा हो जाएगा तब इसे फायर करेंगे। देखते ही देखते रात हो गई थी और बेकी टाइम पास करने के लिए अपने फोन में पुरानी वीडियोस देखने लगती है। तभी वो एक अजीब बात नोटिस करती है कि हंटर बेकी और उसके हस्बैंड को अजीब नजरों से देख रही थी। तभी फौरन हंटर उसे गन फायर करने को बोलती है और अपने फोन का फ्लैश ऑन करके हिलने लगती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर थे, इसलिए वो उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे और उल्टा वो दो आदमी उनकी कार ही चुराकर भाग जाते हैं। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती, इसलिए वो सोने की कोशिश करते हैं। तभी हंटर नीचे गिरने वाली थी। फिर बेकी उस नीचे गिरने से बचा लेती है। तभी वो एक चीज नोटिस करती है कि हंटर के पैर पर टैटू बना था जिस पर 143 लिखा हुआ था। तभी बेकी को याद आता है कि जब भी वो अपने हस्बैंड को आई लव यू कहती थी तो डैन रिप्लाई में 143 कहा करता था। तब बेकी को सब पता चल जाता है कि हंटर और डैन का आपस में अफेयर चल रहा था। अब हंटर यहाँ पर फंस जाती है और अब उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। हंटर अपने और डैन के बारे में सब कुछ बता देती है कि मेरा और हंटर का 4 महीने से अफेयर चल रहा था, तभी मैंने ये लिखवाया था। बेकी ये सब बात सुनकर अंदर से टूट जाती है। फिर हंटर उससे माफी मांगती है। उसके बाद बेकी अपने बैग को देखे ही जा रही थी क्योंकि उसमें ड्रोन कैमरा और पानी भी था। हंटर उसे मनाने के लिए कहती है कि मैं जाऊंगी नीचे तुम्हारे बैग को लेने के लिए। फिर रस्सी को चारों तरफ से बांध देती है और हंटर रस्सी से खुद को भी बांधकर नीचे धीरे धीरे जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब हंटर तो शुरू से ही नाडर होती है, इसलिए वो रस्सी को छोड़कर एंटीना पर छलांग लगा देती है और बैग ले लेती है। फिर वो जब रस्सी को देखती है तो रस्सी उसकी पहुंच से बहुत दूर चली गई थी। फिर वो बैग से सेल्फी स्टिक को निकालती है और बैग को रस्सी से बांध देती है और लंबी छलांग लगाती है और रस्सी को पकड़ लेती है। फिर धीरे धीरे हंटर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। तभी उसका हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी ये देखकर रोने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि हंटर मर गई। तभी वो नीचे देखती है तो हंटर रस्सी से लटकी होती है, मतलब वो अब भी जिंदा थी। फिर हंटर कहती है कि मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती क्योंकि मेरा हाथ जख्मी हो चुका है। तो बेकी अपनी पूरी ताकत लगती है और उसे जल्दी जल्दी ऊपर खींचने लेती है और अपने दोस्त को
बचा लेती है। फिर वो बैग से पानी निकलती है और पानी पीती है। फिर एक कागज पर नोट लिखती है और ड्रोन में लगा के उड़ाने लगती है। मगर बदकिस्मती से जैसे ही थोड़ी दूर जाती है उतने में ड्रोन का चार्ज खत्म होने लगता है, जिस वजह से उसे वापस बुलाना पड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद रात हो गई थी तो बेकी देखती है कि हंटर नीचे गिरने की वजह से मर जाती है और उसे परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। तभी वो अचानक से उठती है। तब पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक ख्वाब था। तभी वो टावर के ऊपर लगी लाइट को देखती है तो उसे एक आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज कर सकती है। फिर अगले ही सुबह वो ऐसा ही करती है। बेकी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करने लगती है। तब तक चार्ज करती है चबाता, उसमें पूरा फॉर लाइट ना जल जाए, यानी कि पूरा चार्ज ना हो जाए। जब ड्रोन चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है। फिर वो एक पेपर पर नोट लिखती है और ड्रोन पर चिपका कर उड़ा देती है। वो अपनी ड्रोन को उसी रेस्टोरेंट में भेजती है जिसमें वो रुकी थी। तभी वो ड्रोन जा ही रही थी, उतने में वो ट्रैक से टकरा के टूट जाती है और वो रोने लगती है। फिर वो इसी उम्मीद में और एक दिन गुजर देती है कि कोई ना कोई उन्हें बचाने आएगा। बेकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब एक दिन भी नहीं गुजार पाएगी। तभी बेकी हंटर से उसका जीता मांगती है ताकि वो अपने फोन को नीचे फेंक सके दोबारा से मैसेज लिखकर, क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो हंटर उसे अपना जूता देने से मना कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि हंटर तो वहाँ पर उसके साथ तो थी ही नहीं, वो तो उसी टाइम गिरकर मर गई थी जब वो नीचे बैग लेने गई थी। तभी बेकी नीचे देखती है तो हंटर मरी पड़ी होती है और उसे परिंदे नोच नोच कर खा रहे थे। बेकी का सिर्फ वो एक ख्याल था कि हंटर हर वक्त उसके साथ है ताकि वो खुद को अकेली महसूस ना करे। ये देखकर हंटर खूब रोने लगती है और अपने फादर का फोटो देखकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, एक आखिरी मैसेज, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अब नहीं बच पाएगी। देखते देखते एक दिन और बीत जाता है। तभी एक परिंदा बेकी की साड़ी हुई गोश्त खाने के लिए आता है। उतने में बेकी उसे पकड़ के पटक पटक कर मार देती है। फिर बेकी उसे कच्चा नोच नोच कर खाने लगी थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। फिर उसे खाने के बाद एनर्जी मिलता है। फिर हम दूसरी तरफ बेकी के फादर को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी कहाँ गई। फिर हम देखते हैं कि बेकी हिम्मत करके नीचे एंटीना पर उतरती है जहाँ की लाश होती है। फिर वो अपने फादर को मैसेज लिखकर हंटर के जूते में रखकर हंटर के पेट के अंदर डालकर उसे सॉरी कहकर नीचे गिरा देती है ताकि मोबाइल ना टूटे और उसके फादर के पास मैसेज मिल जाए। फिर हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है बेकी के फादर को जो टावर के पास पहुंच जाते हैं और बेकी को आवाज लगाने लगते हैं। तभी वो हंटर की लाश को देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो बेकी का लाश है और वो रोने लगते हैं। तभी बेकी उन्हें आवाज देती है, डेड। फिर वो बेकी को देखते हैं और उसे गले से लगते हैं और सुकून का सांस लेते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। आखिरकार बेकी की कोशिश और उम्मीदों ने उसे बचा लिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्ती, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।